माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, दिल को छू जाने वाली, प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज की कहानी रिया माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से वह अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नजदीक आ गया और वह पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गई। वहां रिया को एक बेटा हुआ। घर में सभी लोग बहुत खुश हुए। उसके घर में आते ही छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको निमंत्रण दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन रिया के पति राहुल रिया को घर ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन रिया की मां कहने लगी कि बेटा अभी 2-4 महीने रुकने दो, फिर ले जाना। लेकिन राहुल नहीं माना और फिर बोला, मां जी आखिर कब तक रिया यहाँ रहेगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को गांव से कुछ दिनों के लिए बुला लूं। रिया वैसे तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने पति राहुल की जिद के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। राहुल एक कोरियर कंपनी में मैनेजर था और वह राजस्थान में पोस्टेड था। उसका ससुराल करनाल में था, तो वह करनाल से सीधे राजस्थान चला गया और माँ और पापा को भी बोल दिया कि मैं रिया को लेकर शिबू राजस्थान आ रहा हूँ और आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि रिया की देखभाल के लिए कोई तो घर में चाहिए। राहुल के राजस्थान पहुंचते ही अगले दिन ही उसके माँ बाप राजस्थान पहुंच गए। वैसे तो रिया की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वह अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास अंजू जी पर छोड़ दिया था। घर का पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने तक सारा काम अंजू जी करती थी। लेकिन अंजू जी को इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं दिन भर काम करती हूँ, वह तो अपना घर समझकर करती है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि रिया उन्हें जानबूझकर काम में लगाए रहती है और खुद दिन भर टीवी देखती रहती है। हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती रहती थी। अब राहुल भी बाहर का कोई काम नहीं करता था। बाहर से सब्जी लाना या बाहर का कोई और काम हो, उसने सारा काम अपने बाबूजी पर छोड़ दिया था। लेकिन राहुल के बाबूजी इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं होते थे कि मुझे यह सब करना पड़ता है, क्योंकि वह तो समझते थे आखिर यह है तो हमारा ही घर। बेटा दिन भर ऑफिस में रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, आखिर मैं दिन भर बैठे बैठे करूँगा क्या, इसी बहाने थोड़ा टहल लिया करूंगा। धीरे धीरे राहुल का लड़का 6 महीने का हो गया, लेकिन रिया अभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। राहुल के माँ चाहे बीमार भी पड़ती तब भी उनको ही घर का सारा काम करना पड़ता था और बदले में 10 फरमाइश और कर देती थी। मम्मी जी आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी? बेचारी राहुल की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी बनाने में और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि बहू उनसे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। उस दिन राहुल भी घर पर ही था। सब एक साथ बैठे हुए थे। माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई और राहुल का लड़का वहीं पर खेल रहा था और उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद जो ड्रामा हुआ, ऐसा होगा राहुल की माँ ने उम्मीद भी नहीं की थी। राहुल गुस्सा होकर अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए मुन्ने को कैसे छू लिया? आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। और हाँ, आप जब भी मुन्ने को छुए हाथ धोकर ही छुआ करें। उसके बाद तो राहुल का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। माँ आप जोर से मत बोला करो, मुन्ना जग जाएगा। माँ आप मुन्ने से इंग्लिश में बात किया करो।
नहीं तो वह भी गांव की भाषा सीख कर गंवार बन जाएगा। जब भी आप मुन्ने को उठाया करो, सैनिटाइजर से हाथ साफ करके उठाया करो। एक दिन शाम को जब राहुल की मां ने खाना परोसा तो राहुल ने खाना लेकर किचन में रख दिया और उसने बोला, अब आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाने में तो छोड़ दो, रिया ही बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है आपने, कोई भी इसे नहीं खा सकता। अगर इसे जानवर को भी दे दे तो वह भी ना खाए। दरअसल बात ऐसी थी कि रिया और राहुल अब अपने माँ बाप को वहां पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया था। मुन्ना भी अब बड़ा हो चुका था। अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो राहुल की माँ को यह बात बहुत बुरी लगी थी। ऐसा लगा कि इस घर में सच में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और वह फफक फफक कर रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा जब भी मैं पहले दम आलू बनाती थी तो तुम ही कहते थे माँ क्या दम आलू बनाई हो। ऐसा लग रहा है कि सारी उंगलियां ही चाट कर खा जाऊं। आज तुम्हें बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज बेटे को अच्छी नहीं लगती। इतने पर राहुल के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और कहने लगे, चलो अंजू अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं बेटा है, बोल दिया तो क्या होगा, लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो उस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते। राहुल के पिताजी ने राहुल को कहा, बेटा सही है, तुम भूल गए कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ किचन में रहती थी और तुम वहीं पर खेलते रहते थे आलू भिंडी के साथ, और माँ तुम्हारी खाना बनाती थी तभी भी तुम कितने स्वस्थ और मस्त हो। लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चे को छू देती है तो तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। वाह क्या बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ कोई बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी के दिन रात सेवा करती रहेगी। आज हम लोगों को यहाँ रहते हुए 1 साल हो गया है। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी माँ के पैर भी दबाए हैं? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर के काम में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं है जो यहाँ पर दिन भर काम करें और बदले में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है हम अपने घर चले जाएं। वहां हमें कोई बोलने वाला तो नहीं होगा। अगले ही दिन अंजू जी और राहुल के पिताजी अपने गांव वापस लौट गए। उसके बाद जब रिया को घर का सारा काम करना पड़ता था तब उसे पता चला कि सास ससुर होते क्या हैं। फिर उन्होंने सोचा कि एक बाई रख ली जाए जिससे बच्चे को भी आराम हो जाएगा। इस तरह घर में एक बाई रख लिया गया। वह सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाकर बर्तन धोकर चली जाती। जब रिया खाना बनाने के लिए गई तो देखा कि बर्तन तो ठीक से साफ भी नहीं हुआ है। अगले दिन जैसे ही बाई घर में आई तो रिया उसे डांटने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर बाई भी रिया को डांटने लगी कि मैडम आजकल 500 रुपए में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके ही घर में काम करूं तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा। मुझे और भी जगह काम करने के लिए जाना होता है, तो थोड़ा बहुत आप भी बर्तनों को साफ कर लिया करो। अब जाकर एहसास हुआ था रिया को कि सास ससुर होते क्या है। अब रिया को लग रहा था कि सास ससुर अच्छे थे, कम से कम मुन्ना का ख्याल तो रखते थे, और कितने अच्छे से रखते थे। प्रिय दर्शकों, आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा, जब सास ससुर थे तब उनकी इज्जत नहीं की।
अब जब वह चले गए तब एहसास हो रहा था कि वह कितने अच्छे थे। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें कभी भी अपने सास ससुर को मेड या बाई नहीं समझना चाहिए। वह उनका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमारे लिए वह कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल और प्यार से उनका हाल चाल पूछ लें। ऑफिस से आते वक्त तो बेटा अपनी माँ से पूछ लें, माँ तुम कैसी हो? ठीक होना, कोई परेशानी तो नहीं? और अपने पिताजी से हाल चाल पूछ लें। माँ बाप सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन हम इतना भी नहीं कर सकते। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।